गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.1 हम कर रहे हैं, उसके हमने कर लिए हैं 3 एग्जाम्पल्स और मैंने बोला था कि 6 क्वेश्चन उस पर आपके आराम से हो जाएंगे। ठीक है, 2 एग्जाम्पल और रह जाते हैं, 4th और 5th, और उन दोनों एग्जाम्पल पे 4 सवाल हैं और उस टाइप का एक क्वेश्चन फाइनल में 100% आता है। ठीक है दूरी सूत्र का ही, हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो भाई, क्या कहता है, x और y के बीच में नहीं, एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। अब जब गणित की भाषा में संबंध बोल दे तो हमें एक समीकरण बनाना होता है। ठीक है, क्या बनाना है? समीकरण। ये क्या कह रहा है कि देखो, स्टेटमेंट को ना भाई 2 से 3 बार कम से कम पढ़ा करो। बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से क्या है? समदूरस्थ। समदूरस्थ को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विडिस्टेंट, बराबर दूरी, समान दूरी पर है। ठीक है, समान दूरी पर है भाई, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब क्या कह रहा है ये देखो, यहाँ 3 बिंदु हैं, मेरी बात को समझना। ये स्टेटमेंट लिखी है, मैंने अभी सवाल नहीं करा है। स्टेटमेंट को 1 बार पढ़ो, समझ नहीं आए 2 बार पढ़ो, फिर भी समझ नहीं आए तो 3 बार पढ़ो। x, y एक बिंदु है और ये बिंदु इन दोनों से बराबर दूरी पे है। ठीक है, इस बिंदु का नाम P है, इसका नाम A है और इसका नाम B है। तो कुछ इस तरह का है, ध्यान देना कि ये तो A है मान लो और ये B है मान लो। तो ये जो P बिंदु है ना, जितनी दूरी ये A से है उतनी ही दूरी ये B से है। अर्थात P की A से दूरी और P की B से दूरी समान है। इसको यूज करके हमने एक रिलेशन बनाना है, एक समीकरण बनाना है। मान नहीं निकालना x और y का, हमें x y की कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी। अब हम इस क्वेश्चन को, कोई डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाया है। सॉल्यूशन बेहद आसान है। सबसे पहले तो मैंने बताया है कि भाई अगर आपको बिंदुओं के नाम नहीं दिए गए हैं तो नाम दे दो। P, x y भी बिंदु होता है। 9वीं क्लास में हमने जब कार्तीय अक्ष सीखा था तो पॉइंट सीखे थे। तो x, y, A का नाम हो गया 7, 1, B का नाम हो गया 3, 5 का नाम हो गया B। ठीक है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किताब वाले ने क्या कहा है कि ये बिंदु इन दोनों से बराबर दूरी पे है, यानी कि PA PB के बराबर है। ठीक है, अब दूरी सूत्र हमें पता है, दूरी सूत्र हमें पता है। आप ब्रैकेट में कहीं लिख देना कि दूरी सूत्र से, मान लो हमें PA ही निकालना है तो फॉर्मूला ज़रूर लिखना भाई, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। पंकज, जब आपने आज रिवीजन किया फॉर्मूला पे अंडर रूट लगा दिया, लेकिन फिर जब आप आगे सॉल्व करते हो तो उस अंडर रूट को बेचारे को भूल जाते हो, जिससे नंबर कट सकते हैं। सकते नहीं, कट ही जाएंगे, एग्जामिनर से नंबर काटेगा, है ना भाई। ऐसा थोड़ी कि एक बार अंडर रूट लगा दिया, 4 बार लगाया नहीं, 5वीं बार फिर लगा दिया। तो ये अभ्यास इसीलिए करवाया जा रहा है आपको। तो ये फॉर्मूला लिख दिया। अब बड़े ध्यान से देखना है अंकित ना अमित, P पकड़ना है और A पकड़ना है। ठीक है, 7 घटा x, पहले में से पहला घटाना है, 7 घटा x का स्क्वायर जमा दूसरे में से दूसरा, हाँ, 1 घटा y का स्क्वायर का वर्गमूल, वर्ग नहीं, वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल आ जाएगा और बराबरे में PB। अमित, बाकी भी ध्यान दे सभी, A को भूल जाओ, P है B है, 3 घटा x का स्क्वायर 5 - y का स्क्वायर सारे का। अब ध्यान दो, दोनों तरफ वर्गमूल है, ये हमें तंग करेगा, इसको
हटा दो, काटना नहीं है, काटने के लिए दोनों तरफ क्या स्क्वायर कर देंगे। वेरी गुड, ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा करो। दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। वैसे तो ना हम ऐसा भी कर सकते थे कि जब PA PB के बराबर है तो PA का वर्ग भी PB के स्क्वायर के बराबर होगा, तो फार्मूला में अंडर रूट लगाओ ही मत, ठीक है। अदरवाइज अब क्या करो, 7 घटा x का वर्ग, अभी खोल नहीं रही मैं, सारे के वर्गमूल का वर्ग, और बराबर है 3 घटा x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर। स्क्वायर से वर्ग कट जाएगा और अब आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन रह जाएगा। ये हो गया 7 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस वाई के नीचे दिख रहा है भाई, ये 3 माइनस एक्स का स्क्वायर जमा 5 घटा वाई का स्क्वायर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। कुछ हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है। P की A से और B से डिस्टेंस बराबर है, इसलिए उस रिजल्ट को यूज हमने किया और दोनों तरफ लिख दिया। कौन सा फॉर्मूला भी इनको खोलने में यूज होएगा, तूने नहीं बोलना। इनको खोलने के लिए नहीं, इस ब्रैकेट को खोलने के लिए 7 माइनस एक्स का वर्ग खोलूँ, फॉर्मूला, हाँ ऊपर देख के बोल रहे हो, ये फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का स्क्वायर बराबर है, बोलो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चारों में एक ही फॉर्मूला लगेगा। नीचे दिख रहा है सबको, 7 माइनस एक्स का स्क्वायर को मैं यहाँ खोल रही हूँ, ये बनेगा 7 का स्क्वायर यानी 49, नीचे भी ध्यान हो सबका, जमा x का स्क्वायर घटा 2 सत्ते 14x। खोल के दिखाऊं क्या अलग से एक बार, साक्षी समझ आ रहा है, ध्यान दे। a की जगह 7, b की जगह x है, तो ये बन गया 7 का वर्ग जमा x का वर्ग घटा 2 गुणा 7 गुणा x, 49 जमा x की 2 घटा 14x। यही मैंने यहाँ करा है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, जमा लगाया। अब इसको खोल लो, 1 घटा वाई का वर्ग, बोलो 1 का स्क्वायर जमा वाई का स्क्वायर, 2 गुणा 1 गुणा वाई, तो 2 एकम 2 वाई। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड भी खोलनी है, मेरे को वो मिटाना पड़ेगा वहाँ से, कर दूँ साफ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, फॉर्मूला लिख दो ब्रैकेट में, बिल्कुल कर सकते हो। ये फॉर्मूला मेंशन कर दो और डायरेक्ट खोल दो। इसको तो खोल ही देना क्योंकि 4 स्क्वायर है ना, चारों को खोल लोगे फिर अगला स्टेप लोगे लंबा पड़ जाएगा, 4 नंबर से ज़्यादा नहीं आता ये वाला क्वेश्चन। बराबर है, मैं खोल दूँ। अब मैं 3 घटा एक्स का वर्ग, a की 2 जमा भाई 9 जमा x की 2 घटा 6x, और ये बनेगा 25 जमा y की 2 घटा 10 y, 25 जमा y की 2 घटा 10 y। ये बीच में यहाँ नितेश समझ आ रहा है। अब ये सारी रकम एक तरफ लानी है, जो कटता है वो काट देना है, बराबर में 0 कर देना है, ठीक है। अब तुम्हें ये ध्यान करो कि इधर भी x की पावर 2 है, पंकज उधर भी है, हाँ कट जाएंगे, y की 2 से y की 2। अब पहले यहीं हल कर लो, ये है 49 और 1 50 घटा 14x घटा 2y बराबर है 9 और 25 34 घटा 6x घटा 10y। छोटा हो गया। अब सारा एक तरफ ले आओ, अब सारा एक तरफ ले आओ। यहाँ एरो लगता है पंकज, ध्यान दे, इधर ले आओ। पहले तो ये तीनों यूं कहीं लिखे, 34 जमा का था, इधर आके घटा का, ये जमा का, ये भी जमा का, बराबर बच गया 0। इसको हल करके जो समीकरण, ना x x के एक साथ, y y के एक साथ, संख्या एक साथ। पहले x को पकड़ो, घटा का 14 जमा का 6, अरे -14 जमा 6 -8x, -2y जमा 10y जमा 8y, 50 घटा 34 16 जमा का 16 बराबर है
0। और हल कर सकते हैं इसको, 8 की बजाय -8 ले लो, हैं, -8 से भाग देने पर, वैसे लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है, या कॉमन लेने पर, तो इसको -8 से करोगे तो ये जमा का x बनेगा, ये घटा का y बनेगा, और घटा का 2 बराबर है 0। ये x और y में संबंध आ गया। फिर देख लो एक बार, इस 2 को मैं चाहूँ तो परली तरफ ले जाऊँ, संबंध समझ में आ रहा है ना भाई। हमारे तो संबंध ये होते हैं भाई, गुरु शिष्य, माता पुत्र, पिता पुत्र, भाई बहन। मैथ में क्या है, x और y ऐसे 2 नंबर हैं कि दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसने पूछा था कि x और y में ऐसा संबंध स्थापित करो कि p की दूरी a और b से क्या हो, बराबर हो, तो ये आंसर आ जाएगा। ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए वैसे ही लिखा है। तो थोड़ा सा अलग है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो 2 बिंदुओं को मान लेना। अब इसी तरीके का ना एक प्रश्न और है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है, उसको और देख लेते हैं। इसके साथ साथ मैं ये और बता दूं, सुनो ध्यान से, इस पे कौन सा है, 10वां सवाल बिल्कुल ऐसा ही है। एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। और पता है 8वां क्वेश्चन भी है ना जो एक्सरसाइज का, उसमें भी P और Q के बीच की दूरी दे रखी है, तो हल करोगे तो y का मान आ जाएगा। और 7वां भी लगभग ऐसा ही है, समदूरस्थ के ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, तो वो देखते हैं अब हम आगे। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, चलें आगे। ये है लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5, थोड़ा सा चेंज है। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो a 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ हो, y अक्ष पर। अब ये बात तुमने मुझे बतानी है। एक हल्का सा डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। 6,5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये तो हो गया 6,5। b -4,3 है, तो ये -4 है, और भैया ये 3 है, तो ये b बिंदु हो जाएगा बेटा जी -4,3। 2 बिंदु हो गए, दिख रहे हैं। y लाइन के ऊपर एक ऐसा बिंदु लेना है जो इन दोनों से बराबर दूरी पे हो। 9वीं में आ जाता है, y पे जब कोई बिंदु लेते हैं तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं, x 0, और y की जगह y आ जाएगा। अब इसी बात को एक बार फिर देखो, अगर x अक्ष पे कोई बिंदु लेना हो तो उल्टा बोल गया, x 0। मतलब यहाँ अगर मैंने कोई बिंदु लेना है तो उसके निर्देशांक में x तो मिलेगा, लेकिन y नहीं मिलेगा। और y अक्ष पे अगर मैंने कोई बिंदु लेना है तो x नहीं मिलेगा, y, तो उस बिंदु को नाम दे देंगे P। पहले प्रश्न में, 4th एग्जाम्पल में और 5th एग्जाम्पल में यही फर्क है कि 4th एग्जाम्पल में जो पॉइंट था उसमें x, y था, हाँ इसमें 0 है, तो पॉइंट ही आ जाएगा सीधा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे फटाफट देखते हैं। माना y अक्ष पर बिंदु, क्या नाम दे दिया, P 0, y, और जो बिंदु दिए गए हैं वो कौन से हैं, a और b -4,3। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो यहाँ एक और चीज़ बता दूं मैं, PA PB के बराबर है, वर्गमूल नहीं करते हम, देखो ध्यान से। तो PA का वर्ग और PB का वर्ग भी बराबर होगा। जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लेते हैं, इसको कर दूं साफ यहाँ से, अब हैं समझ आ गई बात थोड़ी सी। जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लेते हैं, दूरी सूत्र, इसके नंबर हैं भाई, ये ध्यान रख लेना। तो मान लो मैंने AB ही निकालना है, तो वो होता है x2 - x1 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब अगर ये अंडर रूट यहीं हटाना हो तो दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो। पंकज यहीं ध्यान रख, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर है, ये अंडर रूट का निशान हट जाएगा, और x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में भाई। x बराबर है अंडर रूट a है, दोनों तरफ वर्ग कर दो, हाँ तो x की 2 बराबर है,
ए आ जाएगा। तो यहाँ पहले ही मैंने वर्ग कर दिया, पी ए का वर्ग, पी और ए के बीच की दूरी निकालनी है 6 घटा 0 का स्क्वायर जमा 5 माइनस वाई का स्क्वायर, 6 घटा 0 का स्क्वायर जमा 5 माइनस वाई का स्क्वायर। अब हम अंडर रूट नहीं लगाएंगे, हट गया। पी बी घटा 4 घटा 0 का स्क्वायर जमा 6 है ये 3 माइनस वाई का स्क्वायर। हल कर दो, 6 में से 0 गया, 6 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं 36। इसमें ना हर बार एक ही फॉर्मूला लग रहा है, ए घटा बी का वर्ग, ए का स्क्वायर यानी 25 जमा बी का स्क्वायर घटा 2ab, 2 पंजे 10 वाई घटा 4 में से 0 घटाओगे 4। और मैंने नू बता रखी है कि भाई ऐसे बता रखा है मैंने कि भाई अंदर माइनस हो चाहे प्लस हो, 4 का तो स्क्वायर करोगे तो अल्टीमेट क्या आएगा 16 आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये बन जाएगा ए स्क्वायर यानी 9 जमा वाई स्क्वायर घटा 2 तिया 6 वाई। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 36 और 25 कितने होते हैं? वैसे 25 से 25 कट गया वैसे मेरे हिसाब से, तो देखो ये 36 है ये 25 है, और 16 और 9 कितना होता है? तो मेरे हिसाब से तो कट गया, काट दूं, यहीं काट दूं, हो गया। अब ये बचा 36 घटा 10 वाई बराबर है घटा का 6 वाई। हाँ, वाई को एक तरफ ले जाओ, ये बन जाएगा 36 बराबर है घटा का 6 वाई जमा का 10 वाई, 10 में से 6 गए जमा 4 वाई, 36 बराबर है 4 वाई, दिखाई दे रहा है, वाई बराबर है 9, वाई आ जाएगा, ये वाई है भाई वाई बराबर है 36 बटा 4 यानी 9 आ गया। वाई का मान 9 आया है, यानी इस पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 0 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पॉइंट है वो जो इन दोनों से क्या रहेगा समान दूरी। अब एक बात का और ध्यान देना, इसने यही पूछा है कि वाई अक्ष पे ऐसा बिंदु ज्ञात करो, क्योंकि वो बिंदु डायरेक्ट निकल जाएगा क्योंकि वाई का मान है हमारा। तो बिंदु आ जाएगा बराबर है P 0,9 और ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये थे हमारे सारे एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन आपने अपने आप कर ही लिए हैं। 7वां इसी का भाई है, एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करो, वाई 0 हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा। 8वां मैंने बता दिया है। 9वां में 2 सवाल हैं, कहो तो हिंट दूँ और कहो तो ट्राई कर लाना कि क्यों इन 2 बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात करें। पहले तो x का मान निकालना है, फिर दूरियां निकालनी है, और 10वां चौथे एग्जाम्पल की तरह है। ठीक है, तो 7.1 के सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। कोई डाउट है तो मुझे बता देना है।